हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोवोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोवोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन एक ड्राई हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन है। इसके थ्रू हम लोग एंटी हाइड्रॉक्सिलेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एक ड्राई हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग रिएक्शन हम लोग इसमें वाटर ऐड नहीं करते हैं। आफ्टर द रिएक्शन व्हेन वी गो फॉर द वर्कअप वी ऐड वाटर, इसीलिए इसको ड्राई हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। नंबर दूसरा, जो प्रोवोस्ट हाइड्रॉक्सिलेशन है ये जस्ट उल्टा है वुडवर्ड हाइड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन के। वहाँ पर सिन हाइड्रॉक्सिलेशन होता है, यहाँ पर एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन होता है। एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन का मतलब जो एल्कीन पर जब भी हाइड्रॉक्सिलेशन होगा तो एक OH ग्रुप अबव द प्लेन होगा और दूसरा OH ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। जैसे मान लिया मेरे पास कोई एक रिएक्शन है इस प्रकार, और यदि हम इसकी रिएक्शन आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट AgOAC, AC का मतलब हो गया CH3CO ग्रुप, नंबर 1। नंबर 2, बाद में जब वर्कअप करेंगे तब इसमें हम लोग वाटर एल्कलाइन कंडीशन में ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक वुडवर्ड अगर रिएक्शन देखी हो तो उसमें हम लोग वाटर को साथ में ऐड करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर बाद में ऐड किया जाता है, इसीलिए इसको ड्राई हाइड्रॉक्सिलेशन कहते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रॉक्सिलेशन होगा, एक कार्बन पर OH अबव होगा और दूसरे पर बिलो। ये हो गया एंटी हाइड्रॉक्सिलेशन। अब इसकी अगर मैकेनिज्म देखें, एल्कीन जो है सबसे पहले जब आयोडीन के कांटेक्ट में आएगा, इसको मैं से खोल के लिखें, जब एल्कीन अटैक करेगा तो एल्कीन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो जब इस पर अटैक करेगा तो I जो है I- के रूप में इस तरीके से निकल जाएगा। हम ये मान के चलें आयोडीन अबव द प्लेन अटैच होता है। वेज स्ट्रक्चर बनाया हमने, देखिए I+। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो सिल्वर एसीटेट था ये आयनाइज होगा, इसको हम यहीं पे करे दे रहे हैं। जो सिल्वर एसीटेट है आयनाइज होता है किसमें, Ag+ और प्लस OAC- में। अब जो सिल्वर एसीटेट में एसीटेट आयन है CH3COO-, वो अब अटैक करेगा। तो OAC-, जब OAC- चूँकि अबव द प्लेन आयोडीन जुड़ा है तो अटैक कहाँ से करेगा, बिलो द प्लेन।
मान लिया इस कार्बन पर ये अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। तो आई और ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, तो बिलो द प्लेन हम इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं, C♯O♯CH3। इसी को हम लोग AC ग्रुप कहते हैं। तो इसको हमने खोल के इस तरीके से लिख दिया। अब इसके पास देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये आयोडीन निकल जाएगा I- के रूप में। अब चूँकि ये अबव द प्लेन निकल रहा है तो O जो है ये बिलो द प्लेन आके जुड़ेगा इस तरीके से। और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर अगला जो, चूँकि हम लोग यहाँ पर ड्राई कंडीशन ले रहे हैं तो फिर एसीटेट आयन, चूँकि रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा ही हुआ है, तो OAC- फिर अटैक करेगा किसी भी कार्बन पर करा दी, मान लिया इस कार्बन पर हम करा रहा, तो ये जो बॉन्ड है इस तरीके से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जब ये ब्रेक होगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब चूँकि ये देखिए ये वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन है तो OAC ग्रुप हमेशा कहाँ अटैक करेगा, अबव द प्लेन। तो अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, OCCH3 डबल बॉन्ड O, और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन रहेगा, तो OC डबल बॉन्ड OCH3। इसके बाद अब हम इसको जब वर्कअप करेंगे, अब अगला स्टेप आएगा एल्कलाइन कंडीशन में, जब इसकी हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये एसिटिक एसिड के रूप में निकल जाएगी 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर OH का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, और दूसरा बिलो द प्लेन। तो ये देखिए एक एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है। तो जब भी हम लोग ड्राई कंडीशन में रिएक्शन कराएंगे आयोडीन और सिल्वर एसीटेट के साथ, तो हमेशा एंटी हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, अगर मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड डाइन है और एक सिंपल डाइन है, एक सिंपल एल्कीन है, तो हमेशा हाइड्रोक्सिलेशन हमेशा एल्कीन पर होगा, ना कि कॉन्जुगेटेड डाइन पर। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रीवोस्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो तो इस रिएक्शन को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, और अपने कमेंट ज़रूर दें।